गांव के किनारे स्थित एक छोटा सा घर, दीवारों पर पुराने रंग से धजी सजी पेंटिंग से धूप की किरणें हल्की सी छनकर अंदर आती है और माहौल को एक पुराने जमाने की याद दिलाती। यही घर था आनंद और उसकी माँ सविता का। सविता एक सख्त लेकिन दिल से बेहद नर्म औरत थी। उसकी आंखों में अपने बेटे आनंद के लिए एक विशेष चमक थी। उसने अकेले अपने बेटे को पाला था। उसके पति का स्वर्गवास आनंद के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। आनंद अपने गांव में सबसे चतुर और मेहनती लड़का था। पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में माहिर और गांव के सभी लोगों का चहेता। लेकिन आनंद की एक कमजोरी थी, वह हमेशा दूसरों की राय की परवाह करता था। एक दिन आनंद ने माँ से कहा, माँ मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। वहाँ से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर हम एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सविता जानती थी कि उसके बेटा बहुत होनहार और उसे कभी रोक नहीं सकता था। लेकिन एक माँ की चिंता ने उसे घेर लिया। उसकी हिचकिचाते हुए कहा, बेटा हमारे परिवार में आज तक कोई गांव से बाहर नहीं गया, लोग क्या कहेंगे। आनंद ने माँ को यकीन दिलाया कि उसका फैसला सही है। सविता भी समझ गई थी कि अब उसे अपने बेटे की उड़ान को रोकना नहीं चाहेगी। थोड़े समय बाद आनंद शहर चला गया। वहाँ उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वक्त के साथ आनंद अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ ने उसकी बात भी कम हो गई। सविता अकेले हो गई, लेकिन वह खुश थी कि उसका बेटा सफल हो रहा है। उसने गांव में अपने बेटे की सफलता की कहानियां सुनी और गर्व से कहती, मेरा आनंद आज शहर का बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। आनंद ने उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन आनंद अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे माँ की चिंता का ख्याल भी नहीं आता था। एक दिन अचानक सविता की तबीयत बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ गई। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर अपनी आखिरी सांस लेते वक्त अपने बेटे के नाम का जयकारा लगाया, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंची। जब आनंद को उसकी मां की मौत की खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर गांव भागा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका है। वह बहुत पछताया कि अपनी मां के आखिरी दिनों में वह उसके साथ नहीं था। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे, यह सवाल उसके दिल को काट रहा था। वह मां की तस्वीर के सामने बैठा और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ मैं गलत था, मैंने हमेशा दूसरों की परवाह की और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं तो खुद ही लोग क्या कहेंगे कि जाल में फंसा रहा, लेकिन मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। उस दिन आनंद ने फैसला किया कि वह लोगों की राय की परवाह नहीं करेगा। वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करेगा और अपनी खुद की पहचान बनाएगा। उसने गांव में ही रहकर एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और कोई और बच्चा लोग क्या कहेंगे के चक्कर में न फंसे। आनंद की माँ भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसकी यादें आनंद के जीवन का हिस्सा बन गई। आनंद ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि वह हर बच्चे की मदद करेगा जो लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी काबिलियत को दबा रहे हैं। इस कहानी ने गांव के लोगों को एक नई सोच दी। अब गांव में लोग दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। आनंद का स्कूल गांव में सफलता की नई मिसाल बन गया। लोग अब कहने लगे, आनंद की मां ने सच्चे हीरे की पहचान की थी। आनंद ने अपनी मां की यादों के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत की, जहां लोग क्या कहेंगे का सवाल नहीं था, बल्कि मैं क्या कर सकता हूं की सोच थी। इस बदलाव ने केवल आनंद के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। दोस्तों आज की यह स्टोरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।